मेरे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं रवि प्रकाश सिंह, सीनियर वेब डेवलपर। आज मैं आपके साथ वेब टेक्नोलॉजी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले स्टाइलिंग लैंग्वेज कैस्केडिंग स्टाइल शीट के बारे में बात करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। CSS इंट्रोडक्शन। तो CSS इंट्रोडक्शन के अंदर हम CSS के बारे में, CSS क्या होता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो CSS आपका जो है W3C कंसोर्टियम यानी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम द्वारा विकसित किया गया था और इसका पहला संस्करण यानी पहली बार जब लॉन्च किया गया था 1996 में इसको लॉन्च किया गया था। एंड इसके बाद इसके कई वर्जन्स आए, CSS 1.0, CSS 2.0 और इसमें जो अपग्रेडेशन हुआ था तो इसके बाद CSS 2.1 और इसके बाद लेटेस्ट जो वर्जन चल रहा है वो CSS 3 है। तो CSS 3 इस समय आपका लेटेस्ट वर्जन है CSS का। और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग आपका वेब पेजेस को अपीयरेंस को बेटर करने के लिए या कह सकते हैं हिंदी में सजाने के लिए किया जाता है। और इसका इस्तेमाल HTML या XHTML के साथ होता है, क्योंकि जो भी आपके वेब पेजेस होते हैं, जितने भी वेब पेजेस होंगे वो मार्कअप लैंग्वेज के द्वारा तैयार किए जाते हैं। इसमें आप HTML का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, XHTML का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो आपका वेब पेजेस है ये क्या होगा, HTML के द्वारा तैयार किया जाता है। तो इसमें सजावट को डालने के लिए कह सकते हैं फॉर्मेटिंग की जाती है और इसी टेक्निक को क्या बोलते हैं, CSS बोला जाता है। और अगर हम इसके बारे में इसकी स्पष्ट परिभाषा देने की कोशिश करें तो CSS क्या है? CSS का उपयोग एक HTML डॉक्यूमेंट के ढांचे की दिखावट या उसकी पृष्ठभूमि यानी कह सकते हैं कि बैकग्राउंड जो होता है, टेक्स्ट और कलर, स्टाइल आदि को सजाने और नियंत्रित करने के लिए होता है। और इस भाषा का जो यूज है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइल रूल्स बोलते हैं। यानी जिसमें CSS के अंदर जो हम कोडिंग करते हैं उस कोडिंग को क्या बोला जाता है, CSS रूल्स बोला जाता है, जिसमें आपका क्या होता है प्रॉपर्टीज, वैल्यूज एंड सेलेक्टर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। और वेब पेजेस की फॉर्मेटिंग इसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज और वैल्यू का इस्तेमाल करके हम करते हैं और अलग अलग तरह के सेलेक्टर का इस्तेमाल करके किया जाता है। और इसके अलावा CSS के कुछ एडवांटेजेस भी हैं। तो एडवांटेजेस को डिस्कस करने से पहले अकॉर्डिंग टू प्रेजेंटेशन मैं आपको बता देता हूँ CSS के बारे में। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट is a language designed for describing the appearance of a document written in a markup language such as HTML. With CSS you can control the color of text, style of the font and spacing between paragraphs, how columns are sized and laid out, what background images or color are used and variety of other visual effects. तो कैस्केडिंग स्टाइल से क्या है? स्टाइलिंग लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल अपीयरेंस को बेटर करने के लिए करते हैं। इसको मैंने दोबारा रिपीट कर दिया। और इसमें क्या क्या चीज़ें करेंगे, फॉर्मेटिंग करेंगे। तो फॉर्मेटिंग आप किसी करेंगे, जो भी HTML डॉक्यूमेंट होगा उसमें आपका क्या होता है, पैराग्राफ्स होते हैं, आपकी हेडिंग्स होती हैं, पिक्चर्स होती हैं, बैकग्राउंड इमेजेस होते हैं। तो और साथ में टेबुलर डेटा हो सकता है, टेबल्स हो सकता है, लिस्ट हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, हम स्टाइल करते हैं। तो इसके लिए कई आपके क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू होते हैं, जैसे हाइट विड्थ हो गया आपका, फ़ॉन्ट साइज हो गया, फ़ॉन्ट कलर हो गया, बैकग्राउंड इमेज हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया, इसके अलावा आपका टाइपोग्राफी हो गई। तो ये सारी ही चीज़ें जो है CSS के थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं। और इसके अलावा टेबल वगैरह जो होती है उसको भी जो है हम स्टाइल कर सकते हैं। वन ऑफ द मेजर बेनिफिट इज दैट द सेम CSS कैन बी यूज बाय मोर देन वन पेज। और CSS का एक फ़ायदा ये भी है कि हम CSS की फ़ाइल तैयार करेंगे और उसको मल्टीपल वेब पेजेस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एक ही CSS फाइल के द्वारा कई वेब पेजेस को एक साथ स्टाइल कर सकते हैं।
meaning that style of an entire website can be adjusted without having to change each page individually। तो इसका फ़ायदा क्या है कि अब हमें एक वेब पेजेस में जाके उसको स्टाइल करने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक ही फाइल से हम पूरे वेब पेज जितने भी वेबसाइट के जितने भी वेब पेजेस है उसको स्टाइल कर ले रहे हैं। तो इससे होता क्या है कि प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है, कम टाइम में ज़्यादा काम हो जाता है। और साथ में एक फ़ायदा और भी है कि जब हमें स्टाइल को अपग्रेड करना होता है या कुछ में चेंज करना होता है तो हम एक ही फाइल में जाके चेंजेस करते हैं और वो सारी वेबसाइट पे अप्लाई हो जाता है। नहीं तो अगर आप स्टैंडर्ड अलोन HTML स्टाइल का इस्तेमाल करते हैं, यानी HTML में भी कुछ फैसिलिटीज़ होती है जिसके थ्रू आप कुछ चीज़ें स्टाइल कर सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हर एक पेज में जाके आपको कुछ ना कुछ स्टाइल करना पड़ेगा, जिसमें टाइम कंज्यूमशन बढ़ जाएगा और रीडेबिलिटी क्या हो जाएगी, रीडेबिलिटी आसान नहीं होगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो ऐसे में डीबग करना, कोड्स को डीबग करना आसान नहीं रहेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, CSS का इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है। और द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ CSS इज टू स्टाइल वेब पेजेस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ HTML XHTML, यानी CSS का इस्तेमाल बहुत HTML या XHTML के प्रेजेंटेशनल लेयर को बेटर बनाने के लिए करते हैं। और CSS क्या है, बहुत ही पावरफुल टूल है। इसके अलावा यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के बारे में भी दिया हुआ है। तो जो CSS है ये फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया जाता है और HTML भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आपका जावास्क्रिप्ट भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसका काम होता है इंटरेक्टिविटी ऐड करना आपके वेब पेजेस के अंदर। तो इसके बारे में हम जावास्क्रिप्ट के वीडियोज में डीप में डिस्कस करेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या है। लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि जावास्क्रिप्ट क्या है। एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट में इस्तेमाल इंटरेक्टिविटी क्रिएट करने के लिए होता है। और इसके लिए वेरियस इवेंट्स, मेथड्स वगैरह का इस्तेमाल जावास्क्रिप्ट या वेब स्क्रिप्ट में किया जाता है। दिन आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद है एडवांटेज ऑफ यूजिंग CSS। क्या क्या एडवांटेज होंगे CSS का इस्तेमाल करने से, उसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी हासिल करेंगे। तो बाय यूजिंग CSS फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट यू कैन substantially reduce the amount of time you spend composing not only a single document but an entire website, as you will discover. CSS is a much more versatile than the styling mechanism provided by the HTML alone। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो आपका CSS है ये क्या होता है, डॉक्यूमेंट के प्रेजेंटेशन को हैंडल करता है और यू कैन सब्सटेंशियली रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टाइम। और इसके द्वारा क्या होगा, आपका जो टाइम लगने वाला है, टाइम का जो अमाउंट है वो क्या होता है, कम हो जाता है। क्यों? ये चीज़ मैंने अभी प्रीवियसली आपसे डिस्कस की कि एक ही CSS फाइल के थ्रू आप सारे वेब पेजेस को क्या कर सकते हो, स्टाइल कर सकते हो। तो आपको ज़्यादा कोड नहीं करना पड़ रहा है, ज़्यादा कोड नहीं करना पड़ा, इससे आपकी क्या होती है, टाइम की बचत होती है। तो प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है, रीडेबिलिटी कोड की बढ़ जाती है और टाइम भी कम खर्च होता है। और सिंगल डॉक्यूमेंट से ही क्या है, पूरी वेबसाइट आपकी क्या हो जाती है, स्टाइल हो जाती है। और CSS क्या है, वर्सेटाइल भी है। मतलब कई वर्सेटाइल किसको बोलते हैं, जो हर तरीके का काम कर लेता हो। तो ये भी क्या है, एक वर्सेटाइल स्टाइलिंग मैकेनिज्म क्या करता है, प्रोवाइडेड करता है। कंपैरिजन अगर किया जाए HTML अलोन में, HTML अलोन का मतलब यहाँ पे ये है कि HTML कोड्स के अंदर ही कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है स्टाइलिंग के लिए, यहाँ पे उसके बारे में बात कर रहा है। तो उसके कंपैरिजन में क्या होगा, CSS का इस्तेमाल करने से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और द वर्सेटाइलिटी ऑफ द CSS व्हेन हार्नेस्ड इफेक्टिवली कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ हार्ड डिस्क स्पेस that a website occupies as well as the amount of the bandwidth required to transmit that website from the server to browser. CSS has the following advantages। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि जो वर्सेटाइलिटी है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं कि जो CSS है वो आपके हार्ड डिस्क में स्पेस को कम कंज्यूम करता है, जिसके वजह से आपका हार्ड डिस्क में क्या होता है, स्पेस ज़्यादा कंज्यूम नहीं होता है, स्पेस बरकरार रहता है। मतलब इससे आपका क्या होता है, फ़ायदा होता है। जितनी ज़्यादा मेमोरी फुल रहेगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी,
हार्ड डिस्क बिजी होगी, स्पीड उसकी कम हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा कम कंज्यूम होगी उतनी ज़्यादा हम स्पेस का इस्तेमाल दूसरी चीज़ों को स्टोर करने के लिए कर सकते हैं। तो ये इसका फ़ायदा है। तो CSS से कैसे फ़ायदा हो रहा है हार्ड डिस्क की स्पेस को बचाने में, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो CSS है, इसकी एक फाइल से ही आपका क्या हो रहा है कि सारी चीज़ें स्टाइल हो जा रही हैं, सारे वेब पेजेस स्टाइल हो जा रहे हैं। ऐसे कंडीशन में आपकी जो फाइल है उसकी साइज़ क्या होगी, क्योंकि एक ही फाइल है तो उसकी साइज़ क्या होगी, कम होगी। तो ये क्या होगा, जब ब्राउज़र के अंदर लोड होगा तो ब्राउज़र भी क्या होता है आपका एग्जिस्ट करता है आपका हार्ड डिस्क के अंदर, तो हार्ड डिस्क में ये क्या होगा, कम स्पेस लेगा। वहीं अगर बात करें HTML एलोन की, तो उसमें हर पेजेस में आपको कोड करना पड़ेगा, कोड ज़्यादा होगा तो फाइल की साइज़ क्या होगी, बढ़ेगी। और ऐसे ही हर वेब पेज की साइज़ बढ़ेगी और टोटल जब अमाउंट हम निकालेंगे तो ज़्यादा स्पेस क्या होगा, ये हार्ड डिस्क मिलेगा, जिसके वजह से क्या होगा, आपका हार्ड डिस्क क्या होगा, ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, स्पेस उसके अंदर घट जाएगा। और ये क्या है, एक निगेटिव चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है कि बैंडविड्थ के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, तो बैंडविड्थ का इससे क्या कनेक्शन, ये भी मैं बता देता हूँ। तो जो भी आपका क्या होता है, वेबसाइट है होता है या उसके वेब पेजेस होते हैं, वो सर्वर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, यानी सर्वर के अंदर होते हैं। और जब क्लाइंट पीसी के द्वारा किसी भी वेबसाइट के डोमेन के लिए या वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए डोमेन टाइप किया जाता है, इंटर URL किया जाता है, और इसके बाद आप उस वेबसाइट पे के लिए रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं, तो वो रिक्वेस्ट क्या होती है, सर्वर के पास पहुंचती है और सर्वर उससे संबंधित फाइल्स को ट्रांसफ़र करता है क्लाइंट पीसी के पास। तो ट्रांसफ़र किसके माध्यम से होता है, बैंडविड्थ के माध्यम से। बैंडविड्थ जितना ज़्यादा होगा उतनी तेज़ी से वेबसाइट की वेब पेजेस और उससे रिलेटेड फाइल्स क्या होगी, तेज़ी से ट्रांसफ़र होगी। और जितनी बैंडविड्थ कम होगी उतनी स्लो हो जाएगा, आपका ट्रांसमिशन स्लो हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में वेबसाइट आपकी स्लो हो जाती है। तो ट्रांसमिशन जितना तेज़ होगा उतनी जल्दी वेबसाइट क्या होगी, क्लाइंट पीसी में लोड होगी। और अगर बैंडविड्थ स्लो है तो क्या होगा, टाइम लगेगा वेबसाइट को खोलने में। तो ये इसका कनेक्शन है। तो अगर आपका जो है वेब पेजेस में कोड ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करेगा, यानी ज़्यादा बैंडविड्थ की ज़रूरत होगी, क्योंकि बड़ी फाइल है तो ट्रांसमिट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और छोटी फाइल्स होगी तो उसको ट्रांसमिट होने में कम टाइम लगेगा। तो यहाँ पे बैंडविड्थ का सीधा कनेक्शन CSS से है। तो CSS क्योंकि एक ही फाइल से सारी चीज़ें स्टाइल हो रही है, तो CSS की छोटी सी फाइल होती है, उसको ट्रांसमिट होने में कम टाइम लगेगा। तो इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा कि आपकी जो वेबसाइट है वो जल्दी से आपके क्लाइंट पीसी में लोड हो जाएगी। तो ये फ़ायदा है CSS का। तो ऐसे ही कई फ़ायदे हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। तो फ़ायदा नंबर 1, यानी पहला पॉइंट हम देखते हैं कि पहले पॉइंट में क्या है, क्या फ़ायदे हैं। तो द प्रेजेंटेशन ऑफ एन इंटायर वेबसाइट कैन बी सेंट्रलाइज टू वन और हैंडफुल ऑफ documents, enabling the look and feel of a website to be updated at a moment's notice in the legacy HTML documents. The presentation is the content entirely in the body of each document. CSS brings a much needed feature to HTML, the separation of the document's structure from its presentation. CSS can be written independently of HTML. तो यहाँ पे बता रहा है कि जो आपका प्रेजेंटेशन है इंटायर वेबसाइट का, तो वो क्या होता है, सेंट्रलाइज होता है, ठीक है। और सेंट्रलाइज होने का मतलब ये है कि अगर आप CSS का इस्तेमाल करते हो तो एक ही फाइल में उसको सारे कोड्स उसके राइट करोगे और सारे वेब पेजेस में उस CSS की फाइल को लिंक कर दोगे, तो जिससे क्या होगा, वो सारे ही के सारे वेब पेजेस क्या हो जाएंगे, स्टाइल हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है, उसमें मदद मिलती है हमें कि एक ही फाइल से सारा काम हो जा रहा है, और अगर कुछ अपडेशन करना हुआ तो वो भी काम आसान हो जाता है, रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। और वहीं अगर आप HTML एलोन का इस्तेमाल करते हो, यानी HTML के ही कुछ कोड्स का इस्तेमाल स्टाइल करने के लिए करते हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, आपको हर एक वेब पेज में करना पड़ेगा, तो रीडेबिलिटी भी घट जाएगी, प्रोडक्टिविटी भी घटेगी, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और लोडिंग टाइम भी बढ़ जाएगा वेबसाइट का क्लाइंट पीसी में।
बैंडविड्थ ज़्यादा लगेगा फाइल्स को ट्रांसफ़र होने में, तो और हार्ड डिस्क में भी ज़्यादा स्पेस लेगा ये। तो ये सारे क्या होंगे डिसएडवांटेजेस होंगे HTML एलोन्स का अगर आप इस्तेमाल करते हो। वहीं CSS का इस्तेमाल करते हो तो ये क्या होगा, आपका ये पॉजिटिव पॉइंट होगा, क्योंकि CSS क्या होता है इंडिपेंडेंटली, यानी HTML से अलग क्या होता है रिटर्न किया जा सकता है, मतलब रिटर्न कर सकते हैं, हम अलग फाइल बना सकते हैं। साथ में CSS को ऐड करने के कई तरीके होते हैं, इमीडिएट भी होता है, यानी आप स्टाइल एलिमेंट हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल एलिमेंट के अंदर आप जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं CSS के प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज को। तो ये भी तरीका होता है। इनलाइन CSS भी होता है और साथ में आपका एक्सटर्नल CSS भी होता है। तो प्रोफेशनली हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल CSS का ही इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका, ब्राउजर्स आर बिगिनिंग टू सपोर्ट मल्टीपल अल्टरनेटिव स्टाइल शीट्स, a feature that allow more than one design of a website to be presented at the same time. The user can be simply select the look and feel that he see like most. This could only be done previously with aid of more complex programming languages. तो यहाँ पे आपका बता रहा है कि जो ब्राउज़र होता है ये क्या होता है आपका सपोर्ट करता है मल्टीपल अल्टरनेटिव स्टाइल शीट्स को, और इसमें जो फीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अलाउज करते हैं कि आपका जो वेबसाइट होगा उसका जो प्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, उस लैंग्वेज के थ्रू मेंटेन होगा। और यूजर क्या कर सकता है, यूजर कैन सिंपली सेलेक्ट लुक, तो वो कोई भी लुक को क्या कर सकता है, सेलेक्ट कर सकता है एंड फील दैट ही सी लाइक मोस्ट। तो जो ऐसे लुक को सेलेक्ट कर सकता है जो उसको ज़्यादा पसंद आते हों। और दिस कुड ओनली बी डन प्रीवियसली विथ एड ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जैसे क्या होते हैं कि जो क्लाइंट PCs होते हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स कई ब्राउजर्स में दिए होते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो वेबसाइट होती है उसके CSS की जो प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू है उसको ओवरराइड कर दिया जाता है, जो प्रीफर करता है आपका यूजर, यानी यूजर का जो डिफ़ॉल्ट CSS स्टाइलिंग है वो क्या होता है वेबसाइट की स्टाइलिंग को ओवरराइड कर सकता है। तो ये भी फीचर होता है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्टाइल शीट्स अलाउ कंटेंट टू बी ऑप्टिमाइज फॉर मोर देन वन टाइप ऑफ डिवाइस बाय यूजिंग द सेम HTML डॉक्यूमेंट। Different version of website can be presented for the handheld devices such as PDA and cell phone or for printing। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका स्टाइल शीट होता है आप इसको इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हो कि जैसे अलग अलग डिवाइसेस हैं तो उसके लिए क्या होगा, CSS स्टाइल आप अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हो। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि भाई हर एक जो पार्टिकुलर साइज होती है, हर एक डिवाइस की अपनी पार्टिकुलर साइज होती है, तो उस साइज में क्या होगा आपका CSS स्टाइल उस साइज के हिसाब से होगा, जिससे कि आपकी जो अपीयरेंस है वो बेटर उस पार्टिकुलर साइज वाली डिवाइस में दिखाई पड़े, यानी वेबसाइट का अपीयरेंस अच्छा हो। जैसे रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन आप लोगों ने पढ़ा या सुना होगा कि एक रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन होता है, आजकल जितनी भी वेबसाइट होती है वो रिस्पॉन्सिव होती है। तो इसमें भी इम्पॉर्टेंट रोल आपका CSS प्ले करता है, यानी जो मोबाइल वेबसाइट होगी और जो आपकी डेस्कटॉप वेबसाइट होगी या जो टैबलेट पे ओपन हो रही है वेबसाइट, उसके लिए क्या होता है, अलग अलग स्टाइल रूल्स होता है और इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आप जो है CSS की जब कोडिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो उसमें आप जानेंगे कि कैसे आपको इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। PDA क्या है, PDA स्टैंड फॉर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, यानी जितने भी हैंडहेल्ड डिवाइसेस होते हैं जो हाथ में आ जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, PDA बोलते हैं। और साथ में प्रिंटिंग के बारे में बात कर रहा है। हाँ, अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो क्या होगा, ऐसा CSS प्रॉपर्टी वैल्यू अप्लाई होगा या ऐसे प्रॉपर्टीज वैल्यू मल्टीपल प्रॉपर्टीज वैल्यू अप्लाई होंगे जो प्रिंटिंग के समय क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। यानी जब किसी डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट करते हो तो ये स्टाइल अप्लाई हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी वेबसाइट बहुत ही कलरफुल है
और बहुत ज़्यादा उसमें एड्स वगैरह लगे हुए हैं, और उसी में क्या होगा आपका कुछ डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है। तो जब प्रिंट करते हैं तो वो क्या होता है, एक ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में आ जाता है, जिससे कि क्या होता है उसकी जो स्टाइलिंग होती है इस तरीके से होती है कि वो A4 साइज में अच्छे से उसका अपीयरेंस हो, बेटर अपीयरेंस हो, अच्छा दिख रहा हो। तो इस वजह से हम प्रिंटिंग के लिए अलग से स्टाइल शीट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टाइल शीट डाउनलोड मच मोर क्विकली बिकॉज वेब डॉक्यूमेंट्स यूजिंग CSS कॉमनली कंज्यूम लेस बैंडविड्थ। तो CSS स्टाइल शीट का इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है कि क्विकली क्या होता है, डाउनलोड हो जाता है। डाउनलोडिंग का मतलब यानी सर्वर से फाइल का क्लाइंट पीसी तक पहुंचना, इस प्रोसेस को डाउनलोडिंग बोला जाता है, यानी सर्वर से ट्रांसफ़र होकर आपका क्लाइंट पीसी में पहुंच जाता है। तो CSS जल्दी पहुंच जाएगा क्योंकि CSS की एक ही फाइल होगी। तो बैंडविड्थ क्या होगा, बैंडविड्थ यानी डेटा की आपकी बचत होगी, कम डेटा खर्च होगा। ब्राउज़र आल्सो यूज अ फीचर्स कॉल्ड कैचिंग, और ब्राउज़र इसके लिए एक मैकेनिज्म का इस्तेमाल करता है जिसे बोलते हैं कैचिंग। कैचिंग क्या प्रोसेस है इसको भी मैं बताता हूँ। अ प्रोसेस बाई विच योर ब्राउज़र विल बी डाउनलोड ए CSS फाइल और अदर वेब डॉक्यूमेंट ओनली वंस। तो कैचिंग ऐसे एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी वेबसाइट को अगर आप पहली बार ओपन कर रहे हैं तो पहली बार ही CSS का फाइल क्या होगा, सर्वर से आपका क्लाइंट पीसी में ट्रांसफ़र होगा। इसके बाद जब दोबारा उस वेबसाइट को आप एक्सेस करेंगे तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जो ब्राउज़र ने कैच मेमोरी में या कैचिंग की है उस फाइल की, यानी स्टोर कर लिया है, वही CSS फाइल क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा और वो सर्वर से वो फाइल क्या होगी, ट्रांसफ़र नहीं होगी। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, बैंडविड्थ की बचत होगी, यानी डेटा की बचत होगी, और वेबसाइट क्या होगी, जल्दी लोड हो जाएगी। तो इसलिए क्या होता है, ब्राउज़र के अंदर कैचिंग मैकेनिज्म दिया हुआ होता है। तो ऐसे कंडीशन में होता क्या है कि एंड नॉट रिक्वेस्ट दैट फाइल फ्रॉम द वेब सर्वर। तो जब दोबारा आप खोल रहे हैं तो वो रिक्वेस्ट नहीं करता है CSS फाइल के लिए, क्योंकि CSS फाइल तो पहले से ही सेव कर ली गई है ब्राउज़र के अंदर। और फर्दर प्रोवाइडिंग योर वेबसाइट विद द पोटेंशियल फॉर लाइट फास्ट परफॉर्मेंस। और ये क्या होता है, जल्दी से लोड होगी वेबसाइट, तो जल्दी से क्या होगा, आप उस वेबसाइट्स को अपने डिवाइस पे यानी डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे या जिस भी डिवाइस के साथ ओपन कर रहे हैं तो उस डिवाइस पे देख पाएंगे। तो लाइटिंग फास्ट परफॉर्मेंस के लिए क्या होता है, इस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आपका जो पांचवा पॉइंट है, यूजर ऑफ अ वेबसाइट कैन कंपोज स्टाइल शीट ऑफ देयर ओन। तो कोई भी यूजर जो है वो क्या कर सकता है, अपने लिए खुद का स्टाइल शीट बना सकता है। फीचर्स दैट मेक वेबसाइट मोर एक्सेसिबल, और ये जो फीचर होता है वेबसाइट को मोर एक्सेसिबल बना देता है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए देखिए कि अ यूजर कैन कंपोज अ हाई कॉन्ट्रास्ट स्टाइल शीट दैट मेक कंटेंट ईजियर टू रीड। तो इस तरह का हाई कॉन्ट्रास्ट स्टाइल शीट में ऐसे रूल्स या प्रॉपर्टीज और वैल्यू डिक्लेयर कर सकता है जिससे कि क्या होगा, वो वेबसाइट के कंटेंट को आसानी से क्या कर सके, रीड कर सके। और मेनी ब्राउजर्स प्रोवाइड कंट्रोल फॉर दिस फीचर। तो बहुत से वेबसाइट ऐसे प्री फीचर्स के साथ क्या होते हैं, लैस होते हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, ये काम ले सकते हैं, यानी रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। These features along with power of cascade makes the planning, production and maintenance of a website simpler and cascading style sheet than with HTML alone। तो यहाँ बता रहा है कि ये जो फीचर्स हैं जितने भी हैं, along with power of cascade, जो कि कैस्केड के साथ होते हैं। कैस्केड क्या है ये भी मैं बता देता हूँ। कैस्केडिंग मतलब होता है कि आपका इनहेरिटेंस मतलब यानी जो आपका क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपका होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉम का इस्तेमाल किया जाता है, और उस डॉम में क्या होता है, पेरेंट चाइल्ड के रिलेशनशिप्स होता है। जैसे आपका मान लीजिए कि अगर HTML के भी यहाँ पे बात किया जाए तो इसमें जो आपका एंसेस्टर टैग होता है वो HTML होता है। इसके अलावा जो बॉडी है या जो आपका हेड सेक्शन है वो क्या है, उसके डेसिडेंट्स हैं, या आप कह सकते हो चाइल्ड हैं उसके। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है, तो इस तरह के रिलेशनशिप को CSS में कैस्केड बोलते हैं।
तो इसमें होता क्या है कि जो भी आप जैसे बॉडी के अंदर कोई भी स्टाइल अप्लाई किया है, कोई भी प्रॉपर्टी वैल्यू आपने अप्लाई कर दिया है, तो वो उसके जो चाइल्ड होंगे उस स्टाइल्स को क्या करते हैं, कैरी कर लेते हैं। मतलब वही स्टाइल्स क्या होगा, चाइल्ड पे भी अप्लाई हो जाएगा, अगर आप सेपरेटली चाइल्ड के लिए कोई प्रॉपर्टी वैल्यू डिक्लेयर नहीं कर रहे हो। इसी को क्या बोलते हैं, कैस्केड बोलते हैं। और इसके बारे में मैं आगे के वीडियोज में आपसे डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि मेक प्लानिंग, प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट सिंपलर। तो यानी ये जो वेबसाइट का प्रोडक्शन है या प्लानिंग है, तो मेंटेनेंस है, वो आसान बना देता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कंपैरिजन ऑफ द HTML एलोन बाय यूजिंग CSS टू प्रिवेंट योर वेबसाइट डॉक्यूमेंट्स। तो आप क्या कर सकते हैं कि CSS के द्वारा क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं वेब डॉक्यूमेंट को, यानी स्टाइल करके उसके प्रेजेंटेशन लेयर को और बेटर बना के आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन कट डेज ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग टाइम। इसके द्वारा आप डेवलपमेंट के जो डेज हैं, यानी जब आप किसी वेबसाइट को डेवलप कर रहे हो तो उसमें जो कंज्यूम होने वाला टाइम है उसको बोलेंगे डेज ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें कटौती कर सकते हो, यानी दिन घट जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको एक ही फाइल बनानी है और सारे वेब पेजेस स्टाइल हो जा रहे हैं, तो इससे आपको फ़ायदा मिल रहा है। तो ये है। और प्लानिंग टाइम भी आपको जो है उसमें भी क्या होगा, रिड्यूस होगा, टाइम भी कम कंज्यूम होगा। तो इस वीडियो में मैंने दोस्तों आपके साथ एडवांटेज ऑफ द CSS के एडवांटेजेस के बारे में बात की और CSS क्या होता है इसके बारे में बात की। और आगे के वीडियोज में मैं आपके साथ जो है CSS के बारे में और डीप में डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए बाय दोस्तों, धन्यवाद। हाँ, साथ में एक कोट्स के साथ इस वीडियो का हम जो है अंत करते हैं। तो भगवद गीता का ये कोट्स है, आप इसको अपने जीवन में अगर अप्लाई करेंगे तो आप जो है अपने जीवन को और बेहतर तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। और ये जो कोर्स हैं ये आपको जो है आगे बढ़ने में मदद भी करेंगे। पहला है आपका, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। और दूसरा है आपका, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। तो करने का मतलब है कि दोस्तों आपका जो भी ड्रीम वगैरह है या कुछ भी है या जो भी लक्ष्य है, टारगेट्स हैं, तो वो सारे के सारे टारगेट्स अचीव किए जा सकते हैं जब आप पॉजिटिव तरीके से सोचेंगे और उसके लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे और उसके बारे में लगातार सोचते रहेंगे कि कैसे मैं इस लक्ष्य या टारगेट तक पहुंच सकता हूं। और बाकी का काम तो आपके मस्तिष्क का होगा, वो आपके लक्ष्य के अकॉर्डिंग, टारगेट के अकॉर्डिंग ऐसे विचार आपके सामने प्रस्तुत करता रहेगा जिससे वो चीज़ अचीव करने में आपको हेल्प हो सके, मदद हो सके। हमारा मस्तिष्क क्या होता है, इस तरीके से काम करता है कि वो चीज़ों को आसान बना देता है जब आप उसका पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो बाय दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।